राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। हिंदी पंचांग के अनुसार सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। इसी तरह शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित किया गया है। माता संतोषी अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखती हैं। माता लक्ष्मी अपने भक्तों को धन वैभव देती हैं। मान्यता ये है कि जो जातक शुक्रवार के दिन पूरे सच्चे मन और भक्ति भाव के साथ शुक्रवार का व्रत रखता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वे बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा नहीं मान सकता। तब पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर के दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू ही भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, आहा आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। अब चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी आप जैसा ठीक समझें। उसे साहूकार के घर नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सभी काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरीके से काफी दिन बीतने लगे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसे करने से क्या फल होता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रियतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, गृह कलेश की निवृत्ति हो,
सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी के अनुसार से खीर तथा साग लेना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। ये सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की और आगे चलने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माताश्री के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं निमठ मूर्ख हूँ, दीन हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। माँ मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सुकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से तो नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माताश्री के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो वह घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माता ने विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, परंतु आएगा कहाँ से। वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपन में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, कहाँ से चला जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप कोई राह दिखाएं कि मैं वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन बहुत जल्दी सवेरे सवेरे उठ गया। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से सपन में माता द्वारा कही कही बात कह सुनाई। ये सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। सपने की बात भी मान ली सच्ची। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साथ झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह बहुत हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहने कपड़े व सामान खरीदने लगा। अब सब काम से निमट वह अपने घर को रवाना हुआ।
उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, आज तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह, बहुत अच्छा माता जी, प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई, अब यहीं विश्राम लें और भोजन बना खा पी कर गांव को चलें। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का कट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में जोर से डाल 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुन सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आ जाता है और उसके हाथ में पहली अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए तब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ कहती है, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। यह कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। अब उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई और बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजे के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ने ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? तब माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहती है, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है? ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं करूंगी माँ। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। बहन मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जिठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ।
उसने उन्हें उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर संतोषी माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुख सून के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। ये कहकर वह दूध पीते हुए बच्चे को गोद से उतार देती है। इस पर उसकी सास को बड़ा क्रोध आया। वह बोली, मरी क्या उतावली हुई है जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उसने बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, अपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा पढ़े सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण हों। बोल संतोषी माता की जय।